मेरे सब दोस्त कैसे होंगे? आई होप अच्छे होंगे, क्योंकि आप सीयूईटी का पेपर आपका नजदीक आ गया है। जनरल टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बट आप निराशा होगी कि मेरी वीडियो नहीं आ रही। बच्चा, अब मैं आपकी प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूँ, जिसमें मेरी एक बेस्ट टू बेस्ट वीडियोज आएगी। जिसमें से एक मेरी वीडियो ये वाली भी है, जनरल टेस्ट ऑल टॉपिक्स इन वन वीडियो। अब ऑल टॉपिक्स तो लिख दिया, लेकिन सारे टॉपिक्स में करवा नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैं कुछ कुछ टॉपिक्स लगाऊंगा। मीन्स 4-5 टॉपिक पर वीडियो में मैं निकालूंगा, जिससे जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए और अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाए। तो बच्चा, टॉपिक्स है कौन कौन से? बुक्स एंड ऑथर, इंपोर्टेंट डेट्स एंड इंपोर्टेंट एजेंसी, आर्टिकल, सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे चैनल से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे जो इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज है डॉक्टर एएस एजुकेशन हब के नाम से, उसको फॉलो कर लीजिए। और हमारा ऐप भी है डॉक्टर एएस एजुकेशन के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे, जिसमें हमारे बैच लॉन्च होते हैं। मात्र 3000 रुपीज में हम पूरा 11th 12th 9th 10th पढ़ाते हैं एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स का हमने बहुत सस्ता रखा है, जिससे सारे बच्चे उसको अफोर्ड कर सके। राइट? तो अब मैं वीडियो की शुरुआत करने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे सवाल जो है वो यहीं से ही आएंगे। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, तो तुम बोलोगे हाँ सर, सवाल सारे यहीं से ही आए हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो फर्स्ट जो हमारा वो है क्या है? नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये हमारा, तो मैं आपके लिए पूरा मैप उठा के ले आया। मैप इसलिए उठा के ले आया जिससे मैं आपको स्टेट भी बताऊंगा और कहाँ पे स्थित है ये भी बताऊंगा, और इसके पास कौन सा सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ है वो भी बताऊंगा। तो देखते हैं हम, जैसे कि देखते हैं इंपोर्टेंट जो है वो उसको हम टिक करेंगे तो पहले, क्योंकि सारा नहीं करना है, पेपर के दिन कम बच रहे हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ये चीज ध्यान रखनी है। अब उत्तराखंड के पास कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यूपी में है। तो यूपी का दुधवा और उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट याद होना चाहिए। जो जो इंपोर्टेंट है बता देता हूँ। और यूपी के बारे में कुछ कुछ चीजें हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि यूपी जो स्टेट है वो काफी सुर्खियों में रहा है। उसमें काफी प्रोजेक्ट लाए गए हैं। राम मंदिर में हमारा यूपी में था, तो उसके कुछ कुछ टॉपिक्स जो है हमें याद होने चाहिए, इसलिए मैं यूपी को ज्यादा फोकस थोड़ा सा करूंगा। राइट? उसके बाद सरिस्का, डेजर्ट एनपी एंड रतनबोर। रतनबोर ना एक डियर, डियर के लिए बहुत जाना जाता है। डियर मतलब हिरण के लिए, एक से एक हिरण पाया जाता है रतनबोर नेशनल पार्क में। तो सरिस्का, डेजर्ट एनपी, डेजर्ट नेशनल पार्क और रतनबोर, ये तीनों कहाँ पे बच्चा? राजस्थान में है। कहाँ पे है ये तीनों? ये राजस्थान में है। उसके बाद ध्यान, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात में है। अब पर्पल कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में आता है। शिवपुरी नेशनल पार्क आता है। तो मध्य प्रदेश में कान्हा और शिवपुरी याद होना चाहिए, इसको याद कर लेना है। राइट? देन ब्लू कलर में हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा आता है? ग्रेट हिमालयस। कौन सा आता है? ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस, ये नेशनल पार्क है, ये ग्रेट हिमालय। देन उसके बाद कांजीरंगा नेशनल पार्क। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे आता है? ग्रीन कलर में कौन सा है? ये असम। असम में हमारा कांजीरंगा नेशनल पार्क आता है। और कौन सा? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ पे है? ये भी डार्क ग्रीन कलर में है। ये केरल, केरला, केरला में। राइट? और कौन सा बचता है हमारा? तो ये इतना ही है, मतलब मीन्स, तो ये सबका जो मैंने जो मेन मेन जो नेशनल पार्क है वो मैंने बताए हैं। एक है इसमें से, एक इंपोर्टेंट कौन सा था? इंद्रावती। हाँ, इंद्रावती भी इंपोर्टेंट है। इंद्रावती कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है ना? हाँ, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती पार्क है। छत्तीसगढ़ वाला याद रखना। तो इस जो ये इमेज दे रखी है, इसमें मैंने ये क्या है, स्टेट दे रखी है, कलर वाइज है, तो देख लेना कौन सा किसमें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिया मेरे सभी भाइयों ने स्क्रीनशॉट, क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट है। इसके सारे नेशनल पार्क में
एक अच्छे से उसको एनालाइज करना है कि कौन से नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन से स्टेट में स्थित है। क्योंकि ऐसे करना है कि बेटा एग्जाम के दिन बहुत कम बचे हैं, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क, राइट। तो स्मार्ट वर्क करके तेरे को अच्छे से तैयारी करनी है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप तुमने। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आ जाता है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन कौन से हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स ये मैंने एक ऐड कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा, इसमें 2-3 बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स में हमारा आता है वेस्ट बंगाल में, जो बहुत बहुत फेमस है, सुंदरबन। यही है ना, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में। नीलगिरी हिल्स, ये नीलगिरी हिल्स। नंदा देवी जो कि है यूके में है, ये इंपॉर्टेंट है नंदा देवी। मानस, मानस भी एक नेशनल पार्क है। मानस। और रन ऑफ कुछ, ये क्या है, गुजरात में है। कुछ एक एक ऐसा एक एरिया होता है जिसमें जिसमें बैरन लैंड्स होती है। बैरन लैंड्स का मतलब कि जो अनयूज लैंड्स होती है उसे हम कुछ बोलते हैं। कुछ है ये। हम देन सिंपली पार, हाँ ये अमरकंटक। अमरकंटक ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है अमरकंटक, छत्तीसगढ़। और एक चीज है गेट निकोबार, गेट निकोबार, गुल्फ ऑफ मन्नार, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे से भाइयों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चा, जो जो मैं बता रहा हूँ उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको एक बार वीडियो के बाद रिवाइज कर लेना, बस हो जाएगा काम, राइट। तो ऐसे तुम्हें चीजों को करना है। हाँ, अब दो एक टॉपिक हमारा हो गया है, वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंपोर्टेंट एजेंसी इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। whose agency which is important for international organization, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी एजेंसी इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें पता होनी चाहिए मेरे दोस्त। तो पता करते हैं। जेनेवा में, जेनेवा कितनी जगह पे आ रहा है, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, कंट्री वाइज याद करेंगे, मतलब हेडक्वार्टर वाइज याद करेंगे। जेनेवा एक यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 जगह पे जेनेवा है। तो देख लेते कौन कौन सी में। ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और उसके बाद UNC, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 4 तुम्हें याद होनी चाहिए। ILO, WMO, WHO और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 जेनेवा वाले याद होने चाहिए। जेनेवा के 4 आते हैं, ILO, WTO आता है, WMO आता है एंड WHO, WMO, हाँ 4 आते हैं। तो ये चीज याद होनी चाहिए। आगे बढ़े। अब देखते हैं वॉशिंगटन डीसी में कौन कौन सा आता है। वॉशिंगटन डीसी में आता है इंडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो का है वॉशिंगटन डीसी में है। एंड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि एक फंड है, वॉशिंगटन डीसी में आता है। तो ये होना चाहिए आप। देन उसके बाद न्यूयॉर्क में क्या, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है, ये याद होना चाहिए। और यूनेस्को कहाँ पे है, पेरिस में है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पेरिस में है। तो ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए मेरे दोस्त, इसको अच्छे से करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। बहुत इंटरेस्टिंग लेवल से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से हाई लेवल पे ले जाऊंगा एकदम, जहां पे पेपर तुम्हें पूछेगा। बस तुम्हें थोड़ा सा फोकस करना है मेरे दोस्त और अच्छी से तैयारी करनी है। चलो, तो अब आता है कि कौन कौन से इंपोर्टेंट डेज है हमारे इंडिया में। कौन कौन से इंपोर्टेंट डेज है हमारे इंडिया में, तो हम उसकी बात करेंगे। तो ये इंपोर्टेंट डेज में अगर मैं बात बताऊं तो हम याद करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिया के याद करेंगे, राइट। तो इंडिया के जो पहला हमारा इंपोर्टेंट डे आता है वो तो जनवरी 12 को, कौन सा होता है, नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे मतलब युवाओं का दिवस। हम लोग युवा हैं, हम लोग तैयारी करेंगे, हम लोग फोड़ेंगे एग्जाम को। तो नेशनल युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है।
फिर 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। ठीक 12 जनवरी के 3 दिन बाद, मतलब यूथ डे के 3 दिन बाद क्या होता है, आर्मी डे होता है। आर्मी डे क्या होता है, 3 दिन बाद मनाया जाता है जो है आर्मी डे हमारा। उसके बाद क्या है, ठीक उसके 8 दिन बाद, 8 दिन बाद क्या मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एनिवर्सरी मनाई जाती है, बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। मतलब इस दिन ये क्या होते हैं, नेताजी हमारे पैदा हुए थे, सुभाष चंद्र जी हमारे ये पैदा हुए थे उस दिन। जनवरी 26 को क्या बनाया जाता है, रिपब्लिक डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, जनवरी 26 को क्या बनाया जाता है बच्चा, रिपब्लिक डे बनाया जाता है। तो इसमें 3 दिन का गैप है, तीन, ठीक 8 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, 3 दिन बाद आर्मी डे, 8 दिन बाद सुभाष चंद्र जी बोस का बर्थ एनिवर्सरी है, और 3 दिन बाद फिर गणतंत्र दिवस है। तो ऐसे तेरे को यही याद करना है, राइट। तेरे को ऐसे जाके ऐसे पढ़ना है इसको। अब हमारा आता है फिर नेशनल साइंस डे। फरवरी की लास्ट जो दिन होता है, फरवरी का जो लास्ट का दिन होता है, उसमें नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। देन अगस्त 15 को बनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है। अगस्त 29 को क्या बनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे मतलब मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है इस दिन, जिसे हम राजीव खेल रत्न अवार्ड बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो इसको एक काम करना है, इसमें इस साल 2024 तो शायद अभी आया नहीं है, 2023 में, 2023 में किसको मिला है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको याद कर जाना है, करंट अफेयर्स में पूछ सकता है। फिर अक्टूबर 2 में गांधी जयंती मनाई जाती है। अक्टूबर 8 में नेशनल एयरफोर्स डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 14 को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। फिर December 4 को नेवी डे मनाया जाता है। एंड December 23 को किसान दिवस, मतलब फार्मर्स डे मनाया जाता है। फार्मर्स डे इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि फार्मर जो है हमारे धरती से जुड़े हुए हैं, हमारे मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और वो धरना भी कर रहे हैं, तो ये बहुत न्यूज सुर्खियों में है। तो इसलिए 23 दिसंबर को हमारा क्या बनाया जाता है, फार्मर डे बनाया जाता है, जो कि कहाँ पे बनाया जाता है, यूपी वेस्ट में बनाया जाता है। जाट लैंड से बोलते हैं, जाट लैंड, आप लोग काफी ज्यादा बनाते हैं इसको। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो ये सवाल यहीं से आने वाले, कहीं से नहीं जाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। मेरी प्लेलिस्ट देखते रहिए, वीडियो पक्का आएगी और तुम्हारे सब क्वेश्चन पक्का जाएंगे। ये हो गया। चलो अब आते हैं बुक्स एंड ऑथर पे आ जाते हैं। तो बुक्स एंड ऑथर की बात करते हैं। तो बुक्स एंड ऑथर में हमारा अगर एक जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल मैं लिख देता हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे प्रीव्यू करके यहाँ पे लिख देते हैं, द द इंडियन स्ट्रगल। ये किताब है, ये किसने लिखी है, जेसी बोस ने लिखी। किसने लिखी है, मतलब जेसी बोस के भाईजान थे, एस मतलब एससी बोस, एससी बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कौन कौन सी है इसमें से। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं अब्दुल कलाम आजाद ने क्या लिखी थी, द डॉन ऑफ होप। द डॉन ऑफ होप किसने लिखी है, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। एपीजे ने लिखी है, जो कि है हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। फिर इसके बाद आजाद हिंद भी किसने लिखी है, देखो हमारे एससी बोस जी ने हमारा एक फौज का इन्वेंट करा था, जो कि आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज पे एक बुक लिखी गई जिसका नाम है आजाद हिंद। तो आजाद हिंद बुक से लिखी है, ये भी जेसी बोस, एससी बोस ने लिखी गई है। फिर देन सरोजिनी नायडू ने लिखी हुई ये किताब कौन सी है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजिनी नायडू। और कौन सा हो सकता है इसमें,
प्रॉब्लम ऑफ द हिस्ट्री, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त, आनंद मत, बंकिम चंद्र चटर्जी इंपॉर्टेंट है, देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चटर्जी, सीताराम, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इतनी तुम्हारी ये किताबें, 8-10 किताबें बोली। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू, इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर। तो ये सारे जो किताबें हैं हमारी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये टॉपिक्स थे, तो अब मैंने क्या करा है, सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ये थे ना सभी। एक बार प्रीव्यू करवाए तो यही थे। आज की वीडियो में हमने ये चीज करी है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी बच्चा। इसमें मैंने तुम्हारा सारे टॉपिक्स बुक से नोट करवा दिया है, इंपोर्टेंट डेट्स करवा दी है, एजेंसी करवा दी, आर्टिकल्स करवा दिया। आर्टिकल रह गया, वेट वेट वेट, आर्टिकल रह गया, आर्टिकल भी हम करवा देते हैं। वेट कीजिए, आर्टिकल भी हम करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आर्टिकल, इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर दिए हमने, ये आर्टिकल आ गया। तो हम आर्टिकल की बात करते हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैं बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं, जो फर्स्ट आर्टिकल आता है हमारा, आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4, 1 से 4, इसमें है द यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। आर्टिकल 5 to 11, 5 to 11 इसमें सिटीजनशिप, इसमें क्या हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, राइट। देन उसके बाद आर्टिकल 13 to 35 फंडामेंटल राइट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी, 6 फंडामेंटल ड्यूटीज है। एक टोटल पहले 7 थी, अब 6 हो गई है। एक राइट टू प्रॉपर्टी था, वो हटाया गया है। तो टोटल 6 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, जो कि हमें याद होनी चाहिए। देन आर्टिकल 52 to 62, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम जो आर्टिकल 52 से 62 की बात करते हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। उसकी कौन कौन सी पावर डिवाइड हो रखी है, कितने एज का उसका टेन्योर है, क्या क्या सैलरी है, मतलब हर चीज में जो हम बातें करेंगे आर्टिकल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो आर्टिकल 52 to 62 तक हम बात करेंगे। देन आर्टिकल 75 एंड 78 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 76 क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो क्या है के वेणुगोपाल जी थे, के वेणुगोपाल, ये थे। देन आर्टिकल 280 कौन सा है, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन हमारा कौन संभालती है, निर्मला सीतारमन संभालती है। जो हमारा बजट आता है, हमारा पूरे साल का जो बजट आता है कि कितना रुपया कितना खर्चा आएगा, वो सब क्या होता है, फाइनेंस कमीशन से ही आता है। तो फाइनेंस कमीशन में जो संभालता है हमारा, वो निर्मला सीतारमन जी संभालती है, क्योंकि वो हमारी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है। शायद वो 17th फाइनेंस मिनिस्टर, 17 या 19, इतना मेरे को आइडिया नहीं है, 17 या 19 में तो कोई सी है, तो उसको याद करेगा। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, निर्मला सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन, राइट, ये होता है। आर्टिकल 3 to 4, इलेक्शन कमीशन इंडिया। आर्टिकल 3 to 4 कौन सा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि अब इलेक्शन का समय है, तो इलेक्शन का समय होने का मतलब क्या है कि इलेक्शन की बात पूछी जाएगी। तो इलेक्शन की पूछेगा, एग्जामिनर क्या करेगा, बच्चों की साइकोलॉजी से खेलेगा। क्या खेलेगा, साइकोलॉजी से खेलेगा। कैसे खेलेगा, क्या करेगा, इलेक्शन का तो बात पूछ नहीं सकता कि मोदी जी ने कितनी वोट दी नहीं दी, तो क्या करेगा, वो सीधा पूछ लेगा इलेक्शन का आर्टिकल कितना है, ये बता दे। तेरे को इतना नहीं पता तो आर्टिकल तो बता दे कम से कम। अब तो आर्टिकल भूल जाएगा, तो हिमांशु की वीडियो देख के तेरे को आर्टिकल भी याद आ जाएगा। तो कौन सी देखेगा, आर्टिकल 3 to 4, जो क्या है, इलेक्शन कमीशन में है। आर्टिकल 343 कौन सा है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट है इसमें, स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर। आर्टिकल 370, 370 पे हमारी
मूवी बनी हुई है, आर्टिकल 370 ही नाम है उसका। वो मूवी भी से याद रख लेना कि आर्टिकल 370 कहाँ पे है, कश्मीर में था। ऐसा तुम्हें याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए मेरे भाई, और इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आर्टिकल का क्वेश्चन एक पक्का 101% पूछता है। ये मेरा वादा है, एक क्वेश्चन इस इमेज में से, इसमें से पक्का, इस स्लाइड में से पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है। ले लिया? तो यहाँ तक है, ये चीजें हैं बच्चों। आज की वीडियो में यहाँ पे एंड करता हूँ। ये मैंने तुम्हें 4 टॉपिक हमारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा उसमें 4-5 टॉपिक लेकर आऊंगा। तो मुश्किल से 3 या 4 वीडियोज में मैं पूरी स्टैटिक जीके में कंप्लीट करवा दूंगा, कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद रीजनिंग करवाएंगे। तो मैं एक बार शेड्यूल भी सेट कर देता हूँ। कम से कम 4 दिन हम लेंगे जीके को लेंगे, 4 दिन हम लेंगे क्या बोलते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का लेंगे, और 4 दिन लेंगे हम रीजनिंग का। ये टाइम लूंगा तो 12 दिन ये हो गए, और प्लस 3 दिन हो गए प्रैक्टिस सेट के। तो 15 दिन में हमारा पूरा जनरल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। 15 दिन में हमारा पूरा जनरल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और नंबर तुम्हारे 200 प्लस नंबर पक्का आ जाएंगे, 200 प्लस नंबर पक्का आ जाएंगे। बस मेरी वीडियो को सपोर्ट करना है, अच्छे से अच्छा देखना है, और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है।